गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत देव पहाड़ी स्थित प्राचीन मठ में मठाधीश गौरवानंद जी महाराज द्वारा संचालित गुरुकुल क्षेत्र में शिक्षा, संस्कार और संस्कृति के संरक्षण का एक सशक्त केंद्र बनकर उभर रहा है। यह गुरुकुल आधुनिक समय में पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। गुरुकुल में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय परंपरा, नैतिक मूल्य, अनुशासन, योग, ध्यान एवं धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। यहाँ बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की सही दिशा, चरित्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी बोध कराया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों एवं अभिभावकों में इस गुरुकुल को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। अभिभावकों का कहना है कि वर्तमान समय में जब बच्चे मोबाइल, इंटरनेट और नकारात्मक प्रभावों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में गुरुकुल जैसी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। गुरुकुल का वातावरण पूरी तरह शांत, अनुशासित एवं आध्यात्मिक है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। योग और ध्यान के माध्यम से बच्चों में आत्म संयम, एकाग्रता और सकारात्मक सोच विकसित की जा रही है। स्थानीय बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों का मानना है कि यह पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कारों को जीवित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लोगों ने सरकार और समाज से ऐसे गुरुकुल को सहयोग और प्रोत्साहन देने की मांग की है। यह गुरुकुल आज क्षेत्र के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बनता जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ी को सकारात्मक, युक्त, जिम्मेदार और राष्ट्र निर्माण में सहभागी नागरिक बनाने की दिशा में अहम योगदान दे रहा है। अभी 2026 महाशिवरात्रि महापर्व ये होने जा रहा है। इस पे हम लोग जो है 7 फरवरी से ये कार्यक्रम है। इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है, तो 7 फरवरी को जल यात्रा, शोभा यात्रा होगा। उसमें बाजे हाथी के साथ, ढोल नगारे के साथ भगवान का कलश यात्रा निकलेगा। 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। 15 तारीख को शिव जी की बारात निकलती है, जिसमें हजारों की संख्या में मोटर वाहन से लेकर झांकी के साथ हम लोग जो है 44 किलोमीटर शिव जी की बारात निकालते हैं। और उसके बाद 16 तारीख को भंडारा। 9 दिन यज्ञ होगा, चारों दिन वेद का पारायण होगा। और शिव महापुराण, देवी भागवत एवं भागवत महापुराण का भी पारायण साथ साथ चलेगा। और इस क्षेत्र के जितने भी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सबके कल्याण के लिए, विश्व के कल्याणार्थ हेतु ही ये यज्ञ का अनुष्ठान हर साल कर रहे हैं और हर साल करते रहेंगे। ऐसी बाबा जागन्नाथ की कृपा से ये कार्यक्रम चल रहा है और चलेगा। प्राचीन है, स्वयंभू मंदिर से महादेव का मंदिर है, ये स्थापित है, ये स्वयंभू मंदिर है और काफी ये प्राचीन स्थान। और विगत हमारा 8 साल हमारा हो चुका है यहाँ आए हुए। 8 साल से इस क्षेत्र में हर साल जो है महाशिवरात्रि में महादेव बहुत बड़े धूमधाम से यज्ञ, कथा, बड़े बड़े कथावाचक भूषण की कथा कहने के लिए यहाँ पे आए। बड़े बड़े आयोजन, भंडारा, इस क्षेत्र के पूरे दूर दूर से श्रद्धालु लोग आके इसका आनंद लेते हैं। ये सारे बच्चे हैं, ये सब बच्चे जो है यहाँ हम गुरुकुल चला रहे, वेदिक गुरुकुल चला रहे हैं। हम लोग वेद पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हाँ, बच्चों को वेदिक गुरुकुल है ये। यहाँ पर हम चारों वेद का बच्चों को अध्ययन दे रहे हैं। और इसके यहाँ पे केवल बच्चे गिरिडीह जिला के नहीं है, ये तो आश्रम गिरिडीह जिला का अंदर। यहाँ हजारीबाग, कोडरमा, आपका चतरा से लेकर आपका देवघर हो गया। देवघर में वेद विद्यालय है सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है। लेकिन वहां से भी, देवघर से भी बच्चे हैं, हमारा दुमका से बच्चे हैं, जमुई से बच्चे हैं, लखीसराय से बच्चे हैं, उसके आगे बढ़िए नालंदा के बच्चे हैं, जहानाबाद तक के बच्चे हैं। और ऐसा कोई भी दिन नहीं है बच्चे के एडमिशन यहाँ इंक्वायरी में। हमारे पास न फंड का अभाव होने का, हमारी व्यवस्था का अभाव होने का हम सभी बच्चों को एडमिशन नहीं कर पा रहे। हमारा इच्छा है कि सभी को कम से कम, यदि हम यहाँ झारखंड में यदि हम ये बच्चों को एडमिशन लेने लगे, करीब 500 की संख्या में बच्चे हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे। हाँ, रहना है, खाना पीना, रहना, अध्ययन, अध्यापन, सब कुछ, दवा दारू, सारा कपड़ा लत्ता जितना है, कपड़ा सब सारे को मैंने गुरुकुल से ही अपने क्षेत्र में शिक्षा मंडली को थोड़ा सहयोग करके, उन लोगों के सहयोग से ही ये सब चल रहा है। ये शिक्षा सभी बच्चे का निःशुल्क शिक्षा है। किसी से 1 रुपया का पैसे नहीं लिया जाता।